हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं पार्ट 3। जो इससे पहले मैंने आपको अवयव का क्रम बता दिया, मैंने अवयव की कोटि आपको बता दी है, अवयव के अवयव निकालने सिखा दिया, अवयव बनाना सिखा दिया। अब हम अवयव का योग या जोड़ना सीखेंगे, अवयव का अंतर सीखेंगे और अवयव का गुणनफल सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए आप इस क्वेश्चन को। देखिए, जोड़ने और घटाने और गुणनफल के लिए हमें दो अवयव की नीड होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो अवयव दिए हैं, 1 और 2। और ये दोनों कैसे अवयव हैं? एक तो ये वर्ग अवयव है और इसमें कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसमें भी कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो आपको ज्ञात करना है a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब क्या हो गया? अवयव का जोड़ना। और सेकेंड आपको निकालना है a माइनस बी यानी कि अवयव का अंतर। और थर्ड आपको निकालना है a इंटू बी यानी कि अवयव का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, आपको सबसे पहले निकालना है a प्लस बी। ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू है तो आप a की वैल्यू रख देंगे 1 2 3 4। फिर प्लस b की वैल्यू रख देंगे आप 3 माइनस 4 4 2। क्लियर? अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले एलिमेंट में आपको पहला एलिमेंट ऐड करना है यानी कि 1 प्लस 3। ठीक है, फिर 2 में आपको -4 ऐड करना है तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर? 3 में आपको 4 ऐड करना है तो 3 प्लस 4। फिर आपको 4 में 2 ऐड करना है यानी कि 4 प्लस 2। क्लियर? अब आपको इन्हें बस ऐड करके लिख देना सिंपली, यानी कि 1 प्लस 3 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया a प्लस बी। अब आप देखिए a माइनस बी कैसे निकालेंगे। ठीक है, a माइनस बी, a की वैल्यू सेम 1 2 3 4। क्लियर? माइनस बी की वैल्यू 3 माइनस 4 4 2। ठीक है, क्लियर है? अब आपको देखना, आपको बस सिर्फ साइन चेंज करना है। जैसे 1 माइनस 3 तो 1 माइनस 3, 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 4, 3 माइनस 4 और 4 माइनस 2। ठीक है, तो अब आप इसे सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 1 में से 3 माइनस होएगा तो -2, 2 प्लस 4 6 और 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 2 2। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया a माइनस बी का। ठीक है, अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, a प्लस बी और a माइनस बी तो बहुत ईजी है, बट मल्टीप्लाई बहुत टफ है। ठीक है, तो मैं आपको मल्टीप्लाई थोड़ा सिखा देती हूँ। और मल्टीप्लाई का एक रूल भी है कि अगर आपको मल्टीप्लाई a और b की करनी है ना, तो a की जो पंक्तियों की संख्या होती है, मैं यहाँ नोट में आपको लिख दूंगी, नोट में आप ये ध्यान दीजिए कि a इंटू बी तब ही संभव है जब a में पंक्तियों की जो संख्या है ना, पंक्ति में a में पंक्ति बराबर b में स्तंभ। ठीक है, यानी कि a में जितनी पंक्ति के अवयव हैं उतने ही b में स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, इसका रूल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पहला 1 2 3 4 a लिख दिया, फिर बीच में कौन सा साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई का, 3 माइनस 4 4 2। क्लियर है? अब मैं आपको सिखाती हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कि पहली रो और सेकंड वाले की कॉलम, मैंने कहा ना, पहली ए में जो अवयव आपने पहले रखा है उसमें अवयव देख लीजिए, पंक्ति में कितने हैं? 2, और उतने ही अवयव दूसरे वाले के स्तंभ में होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्लियर है? तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है तो 1 मल्टीप्लाई 3, और सेकंड वाले की करनी है तो 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये आपका 1 एलिमेंट बन गया, और बीच में प्लस लगाना होता है। ठीक है, अब आपको 1 की -4 में करनी है तो -4 इंटू 1। आपको 2 की 2 में करनी है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो प्लस लगा के करनी है। ठीक है, और बीच में माइनस कब आएगा? जब अनदर कोई चिन्ह होएगा। ठीक है, अब 3 की आपको 3 में करनी है तो 3 इंटू 3, फिर बीच में क्या लगाना है? प्लस। फिर 4 की 4 में करनी है। ठीक है, फिर आपको अब 3 की -4 में करनी है तो 3 इंटू -4। ठीक है, और फिर 4 की आपको 2 में करनी है और बीच में लगाना है प्लस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, 3 4 ज़ा -2, 4 2 ज़ा 8। अब इन्हें ऐड करना है। ठीक है, 3 और 8 11, -4 प्लस 4 0, और 16 प्लस 9 25, और -12 और 8 -4। ये आपका आ गया थर्ड आंसर।
आई होप ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स ये नया क्वेश्चन एक देख लेते हैं। आई होप इससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि हम a प्लस बी और a माइनस बी या a इंटू बी या b इंटू ए निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब की बार मैंने क्वेश्चन लिया है 3x3 का, यानी कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला। वो 2x2 का था, वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है, ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, तो इसको ध्यान से समझ लेना कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ईजी वे में बताऊँगी और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है इसमें a प्लस बी, तो सेम वही रखेंगे, पहले a की वैल्यू रखेंगे 1 0 1, फिर 2 1 2, फिर 1 माइनस 1 3, फिर प्लस, फिर अब b की वैल्यू रख देंगे जो है आपकी 2 माइनस 1 0 और 1 माइनस 3 4 और माइनस 2 0 5। क्लियर। अब बस आपको सिंपल ऐड कर देना है, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 0 में माइनस 1 ऐड करेंगे तो माइनस 1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और 1 में माइनस 3 ऐड करेंगे तो माइनस 2 और 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 और तो नेक्स्ट देखिए 1 और माइनस 2 को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 में से 2 जाएगा तो यह आएगा आपका -1। ठीक है, और -1 में से 0 प्लस करेंगे तो -1, 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब हम a माइनस बी फाइंड करते हैं। तो a माइनस बी निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम a की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि है 1 0 1 2 1 2 1 माइनस 1 3, और माइनस करना है आपको 2 माइनस 1 0 1 माइनस 3 4 माइनस 2 0 5। चलिए माइनस करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। ठीक है, 1 माइनस 2, तो जब 1 में से हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं पार्ट 3। जो इससे पहले मैंने आपको अवयव का क्रम बता दिया, मैंने अवयव की कोटि आपको बता दी है, अवयव के अवयव निकालने सिखा दिया, अवयव बनाना सिखा दिया। अब हम अवयव का योग या जोड़ना सीखेंगे, अवयव का अंतर सीखेंगे और अवयव का गुणनफल सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, देखिए आप इस क्वेश्चन को। देखिए, जोड़ने और घटाने और गुणनफल के लिए हमें 2 अवयव की नीड होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 2 अवयव दिए हैं, 1 और 2, और ये दोनों कैसे अवयव, एक तो ये वर्ग अवयव है और इसमें कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसमें भी कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो आपको ज्ञात करना है a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, अवयव का जोड़ना। और सेकंड आपको निकालना है a माइनस बी यानी कि अवयव का अंतर। और थर्ड आपको निकालना है a इंटू बी यानी कि अवयव का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, आपको सबसे पहले निकालना है a प्लस बी। ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू है तो आप a की वैल्यू रख देंगे 1 2 3 4, फिर प्लस b की वैल्यू रख देंगे आप 3 माइनस 4 4 2। क्लियर। अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले एलिमेंट में आपको पहला एलिमेंट ऐड करना है यानी कि 1 प्लस 3। ठीक है, फिर 2 में आपको -4 ऐड करना है, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर। 3 में आपको 4 ऐड करना है तो 3 प्लस 4, फिर आपको 4 में 2 ऐड करना है यानी कि 4 प्लस 2। क्लियर। अब आपको इन्हें बस ऐड करके लिख देना सिंपली, यानी कि 1 प्लस 3 4, 2 माइनस 4 -2, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया a प्लस बी। अब आप देखिए a माइनस बी कैसे निकालेंगे। ठीक है, a माइनस बी, a की वैल्यू सेम 1 2 3 4। क्लियर। माइनस बी की वैल्यू 3 माइनस 4 4 2। ठीक है, क्लियर है। अब आपको देखना, आपको बस सिर्फ साइन चेंज करना है, जैसे 1 माइनस 3 तो 1 माइनस 3, 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 4, 3 माइनस 4 और 4 माइनस 2। ठीक है, तो अब आप इसे सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 1 में से 3 माइनस होएगा तो -2, 2 प्लस 4 6 और 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 2 2। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया a माइनस बी का। ठीक है, अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, a प्लस बी और a माइनस बी तो बहुत ईजी है, बट मल्टीप्लाई बहुत टफ है। ठीक है, तो मैं आपको मल्टीप्लाई थोड़ा सिखा देती हूँ। और मल्टीप्लाई का एक रूल भी है कि अगर आपको मल्टीप्लाई a और b की करनी है ना, तो a की जो पंक्तियों की संख्या होती है, मैं यहाँ नोट में आपको लिख दूंगी, नोट में आप ये ध्यान दीजिए कि a इंटू बी तब ही संभव है जब a में पंक्तियों की जो संख्या है ना, पंक्ति में a में पंक्ति बराबर b में स्तंभ। ठीक है, यानी कि a में जितनी
पंक्ति के अवयव हैं उतने ही बी में स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, इसका रूल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पहला 1 2 3 4 ए लिख दिया, फिर बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, 3 -4 4 2। क्लियर है। अब मैं आपको सिखाती हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कि पहली रो और सेकंड वाले की कॉलम, मैंने कहा ना पहली ए में जो अवयव आपने पहले रखा है उसमें अवयव देख लीजिए, पंक्ति में कितने, 2, और उतने ही अवयव दूसरे वाले के स्तंभ में होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्लियर है। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है तो 1 × 3, और सेकंड वाले की करनी है तो 2 × 4। ठीक है, ये आपका 1 एलिमेंट बन गया, और बीच में प्लस लगाना होता है। ठीक है, अब आपको 1 की -4 में करनी है तो -4 × 1, आपको 2 की 2 में करनी है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो प्लस लगा के करनी है। ठीक है, और बीच में माइनस कब आएगा, जब अनदर कोई चिन्ह होएगा। ठीक है, अब 3 की आपको 3 में करनी है तो 3 × 3, फिर बीच में क्या लगाना है, प्लस, फिर 4 की 4 में करनी है। ठीक है, फिर आपको अब 3 की -4 में करनी है तो 3 × -4। ठीक है, और फिर 4 की आपको 2 में करनी है और बीच में लगाना है प्लस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 4 ज़ा 8 -4 प्लस 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 3 4 ज़ा -2 4 2 ज़ा 8। अब इन्हें ऐड करना है। ठीक है, 3 और 8 11 -4 + 4 0, और 16 + 9 25, और -12 और 8 -4। ये आपका आ गया थर्ड आंसर। आई होप ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स ये नया क्वेश्चन एक देख लेते हैं। आई होप इससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि हम a + b और a - b या a × b या b × a निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब की बार मैंने क्वेश्चन लिया है 3 × 3 का, यानी कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला। वो 2 × 2 का था, वो थोड़ा ईजी पड़ जाता है, ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, तो इसको ध्यान से समझ लेना कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ईजी वे में बताऊँगी और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है इसमें a + b, तो सेम वही रखेंगे, पहले a की वैल्यू रखेंगे 1 0 1, फिर 2 1 2, फिर 1 - 1 3, फिर प्लस, फिर अब b की वैल्यू रख देंगे जो है आपकी 2 - 1 0, और 1 - 3 4, और -2 0 5। क्लियर। अब बस आपको सिंपल ऐड कर देना है, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, और 1 में -3 ऐड करेंगे तो -2, और 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6, और तो नेक्स्ट देखिए 1 और -2 को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 में से 2 जाएगा तो यह आएगा आपका -1। ठीक है, और -1 में से 0 प्लस करेंगे तो -1, 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब हम a - b फाइंड करते हैं। तो a - b निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम a की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि है 1 0 1 2 1 2 1 -1 3, और माइनस करना है आपको 2 - 1 0 1 - 3 4 -2 0 5। चलिए माइनस करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। ठीक है, 1 - 2, तो जब 1 में से आपको 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1, और 0 -1 में से -1 प्लस करेंगे तो आएगा प्लस का 1, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और 1 में से -3 को माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 2 - 4 करेंगे तो -2, और 1 - 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और -1 में से 0 माइनस करेंगे तो -1, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। तो अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, a × b। तो a की वैल्यू 1 0 1, b की वैल्यू 2 1। तो स्टूडेंट्स तो a की वैल्यू रखते हैं 2 1 2 1 -1 3, और मल्टीप्लाई आपको करनी है 2 - 1 0 1 -3 4 -2 0 5। क्लियर। अब आपको मैं मल्टीप्लाई करना सिखाती हूँ। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि आपको कैसे करना है, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में, यानी कि 1 की 2 से, 0 की 1 से, और 1 की -2 से मल्टीप्लाई, और इन तीनों के बीच में जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का। ठीक है, तो देखना 1 2 ज़ा 2, बीच में प्लस,
0 की 1 में करेंगे 0 1 से 0, 1 की -2 में करेंगे और बीच में आता है प्लस तो चिन्ह चेंज हो जाएगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, आपको बस यही चीज़ समझनी है। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में हो गई, अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में करनी है। तो 1 की -1 में -1, 0 की -3 में 0, 1 की 0 में 0। क्लियर है? अब पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ में, तो 1 की 0 में 0, 0 की 4 में 0 और 1 की 5 में 5। क्लियर जी? तो स्टार्ट करते हैं अब सेकंड पंक्ति से। ठीक है, दूसरी पंक्ति में 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 की -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा -3, 2 0 0। क्लियर? अब इसकी आपको थर्ड वाली कॉलम में करनी है, तो 2 0 0, 1 4 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। क्लियर? अब मैं आपको 3 में मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। ठीक है, कि तीसरी पंक्ति की पहले दूसरे तीसरे स्तंभ में कैसे कैसे करनी है। तो 1 2 ज़ा 2 -1 प्लस, अब देखिए 3 2 ज़ा 6 होता है, लेकिन यहाँ माइनस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6, 2 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, 3 0 0, 1 0 0, -4, 3 5 ज़ा 15। आई होप ये मल्टीप्लाई थोड़ी सी टफ है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया 0, ये आ गया -1, ये आ गया 5, 4 इससे 4 कट गया 0, ओनली 1 बचा, -5 और 4 और 10 14, और ये आ गया आपका 2 -1 1, 1 -5 6 यानी -5। ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 15 -4 11। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका a इंटू बी का आंसर आ गया। चलिए अब मैं आपको b इंटू ए निकाल के दिखाती हूँ। अब हमें बस क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये वाली आव्यूह पहले और ये वाली आव्यूह बाद में रखनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, ये वाला आव्यूह पहले और ये वाला आव्यूह बाद में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें निकालना है b इंटू ए, यानी कि b को आपको पहले रखना है और a को बाद में रखना है। अब b की वैल्यू क्या थी हमारे पास b की वैल्यू थी 2 -1 0, 2 -1 0, 1 -3 4 और -2 0 5। क्लियर? अब a की बात कर लेते हैं। a क्या है 1 0 1 और 2 -1 2 और नेक्स्ट आपका है 1 -1 3। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि पंक्ति की स्तंभ में 2 1 ज़ा 2, 1 -1 की 2 में करेंगे तो -2। ठीक है, बीच में प्लस आता है बट ये माइनस का है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस। 0 की 1 में 0। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में, तो 2 की 0 में 0, -1 की 2 में -1, सॉरी -1 की 1 में, 0 की -1 में 0। ठीक है, 0 आई। 2 की 1 में 2, -2 और +3 0 0। ठीक है, इसमें हो गए। क्लियर? अब सेकंड पंक्ति की फर्स्ट कॉलम में, तो 1 1 ज़ा 1, -6 और +4। नेक्स्ट इसकी आपको सेकंड वाली में करनी है, तो 1 0 0, -3 1, -3 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, -6 4 3 ज़ा 12। ठीक है, नेक्स्ट -2 की 1 में करना है, -2 0 +5, -2 की 0 में 0 और -5, -2 +0 +15, ये आ गया 0, ये आ गया -1, ये 0 और 5 यहाँ आ गया -1 और ये आ गया आपका -7 और ये आ गया आपका 7 और ये आ गया आपका 5 -2 3, ये -5 और ये आ गया 15 -2 यानी कि 12। ठीक है, ये आपका b × a आ गया। क्लियर? नेक्स्ट अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि आपसे कितने % क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आपके पास a का आव्यूह है 1 0 2, 1 -1 0, 0 2 1। ठीक है, और b आव्यूह आपके पास है 5 0 1, 2 1 0, 1 1 5। और फर्स्ट है a + b, सेकेंड है a - b और थर्ड है आपका
ए इंटू बी और फोर्थ है आपका बी इंटू ए। ठीक है, ज़रूर इसे सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट आपको ए बी और बी ए दोनों फाइंड करवाते हैं, कभी कभी आपसे प्रूफ भी करवाते हैं कि ए बी इक्वल टू बी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।